NIDS शहरी परियोजना द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा शादीपुर के सामुदायिक हॉल में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न पौष्टिक सब्जियां और पौष्टिकता से भरपूर व्यंजनों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में सप्ताह भर दी जाने वाली आहार के मेन्यू के बारे में बताया। मैं आंगनवाड़ी वर्कर आर मनी मेघले। हम आज 7th राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ उपस्थित है और ये है हमारे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्लेट है। ये है कि हमारे आंगनवाड़ी में बेनिफिशियरीज को दिया जाता है पका के। ये है कि हम लोगों का 6 मंथ टू 6 ईयर तक बच्चों लोगों को देते हैं और प्लस प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को भी देते हैं। हर दिन का मेनू अलग अलग है। मंडे खिचड़ी और सुबह नाश्ते में मूंगफली मिल्क देते हैं। ट्यूसडे आके हम लोग मूंगफली और मेन मील में आके राइस खीर देते हैं। वेडनेसडे को आके सुबह एग प्लस मिल्क प्लस हम लोग राजमा राइस देते हैं और ये सब आके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है सर। और इसके साथ साथ हमारे आंगनवाड़ी में पोषण के साथ साथ पोषण भी पढ़ाई भी हम लोग प्री स्कूल बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं सर। 3 to 6 ईयर के बच्चों को हम लोग नोट में लिखाते हैं और ओरल भी हम लोग सिखाते हैं सर। गुड मॉर्निंग। मैं आंगनवाड़ी वर्कर आरोग्य मेरी साउथ पॉइंट 2 की है। ये हम लोग सर्कल 1 19 वर्कर्स मिल के ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये यहाँ के पोषण थाली है। इसमें यहाँ के जो रोज़ाना जो नर्सिंग मदर प्रेग्नेंट जो बच्चे लोगों को जो भी रोज़ाना जो डाइट मिलता है इस थाली का हम लोग एक मॉडल बना कर रखे हैं। ऐसा रोज़ हम लोग का जो भोजन हम लोग के शरीर में जाएगा तो बच्चे लोग स्वस्थ रहेंगे। आज राष्ट्रीय 7th राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं हम लोग। ये विटामिन ए का सोर्स है सजना पत्ती में। इसमें आयरन का सोर्स है। ये भी आयरन का सोर्स है। ये विटामिन सी है। इसमें विटामिन ए है। इसमें आयरन का है। ये विटामिन ए है। ये भी विटामिन ए है। ये और विटामिन सी है। ये भी विटामिन सी का सोर्स है। और लौकी में आपका शुगर बीमारी ठीक करने के लिए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में CDPO जरीना बीबी, BDO ललिता टिग्गा, वार्ड पार्षद मंगई करसी, ANM मैमुना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद रही। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही उन्हें पौधे भी भेंट स्वरूप दिया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। अपने संबोधन में वार्ड पार्षद ने अभिभावकों से प्रदर्शनी में दर्शाए गए पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों को बच्चों के खाने में शामिल करने का आग्रह किया। फूड जो है हम बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। आजकल क्या है कि मदर बहुत स्पीड से अभी बिजी हो जाते हैं तो शॉर्टकट में फूड दे के चले जाते हैं। यहाँ पे जो फूड बना है ये फूड मैंने किया, गया साल भी टेस्ट किया है। टेस्ट करने के तो इतना अच्छा लगा। शॉर्ट पीरियड में या में उन लोग सलाद बनाते हैं या और कुछ भी बनाते हैं ना, आप लोग सब सीख लीजिए। जो हेल्दी फूड है यहाँ में बहुत कुछ वैरायटी दिखा रहे हैं तो वो वैरायटी हम लोग सीख के बच्चा लोग को खिला सकते हैं। क्योंकि आजकल का जमाना में फास्ट फूड जो है बच्चा लोग का हेल्दी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए इस तरह फूड जो है बच्चा लोग को दे सकते हैं और परवरिश जो है हम लोग अच्छा से दे रहे हैं। फिर भी यहाँ में आने से बच्चा लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए आप लोग अच्छा से इसको मेंटेन करिए, इनका साथ दीजिए। बाद में कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया और प्रदर्शित वस्तुओं और व्यंजनों के बारे में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर CDPO जरीना बीबी ने इस प्रदर्शनी के आयोजन के उद्देश्य के बारे में बताया। आज हम यहाँ पर सारे लोगों को एकत्रित किए हैं। ये एक्चुअली हम लोग का 7वां राष्ट्रीय
पोषण माह चल रहा है। इस पोषण माह के अंतर्गत हमने पूरे महीने भर का कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज हमारे इस कार्यक्रम का 9वां दिन है और इस 9वें दिन में हमने यहाँ शादीपुर कम्युनिटी हॉल को चुना है, जिसमें यहाँ पर हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे जितने भी बहनें हैं गांव की, उनको बुलाया है और नन्हे मुन्ने बच्चों को बुलाया है। यहाँ की जो काउंसलर मैडम है, बीडीओ मैडम ललिता जी, और हमारे जो भी प्रोग्राम के जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर है, मुख्य सेविका है, उनको यहाँ पर बुलाए गए हैं। और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजन किया है बहुत बढ़िया से हुआ है। यहाँ पर कुछ इंडिजिनियस टॉयज़ का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है एक पोषण मटका के तहत कि हमारे बच्चे बड़े होकर क्या बन सकते हैं। सही पोषण लेंगे तो बच्चे जो है हमारा आगे जो है बढ़कर हर चीज़ में आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेंगे। पोषण मटका बहुत प्यारा ही बनाया गया है, जिसमें हर वो पोस्ट को दर्शाया गया है जो बच्चे बड़े होकर बनना चाहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है, जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस टेबल के अनुसार हमने ये दर्शाया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या खाना चाहिए जिससे उसके शरीर में हर वो पौष्टिक तत्व मिले, जिससे उनके बच्चे जो पेट में जन्म ले रहा है उनका सही पोषण हो सके और वो सही वजन में पैदा हो सके। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ खाने पीने में पीछे रहती है, जिसका असर उनके पेट में पलता हुआ बच्चे पर जाता है और बच्चे जन्म के समय बहुत कम वज़न में पैदा होते हैं। तो हमारा भरपूर यही प्रयास रहा है हमारे सोशल वेलफेयर ICDS की तरफ से कि जब भी प्रेग्नेंट लेडी कंसीव करती है तो वो आकर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर करती है और उसके बाद से हम हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और तथा हमारे एनएम मेडिकल के पैरामेडिकल स्टाफ सब कोई मिलकर उस बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कार्बाइन स्कोप स्कूल में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस मौके पर मुख्य सेविका सुलता तथा परामर्शक सारिका वर्मा ने पोषण और स्वस्थ खान पान की आदतों के महत्व को उजागर किया। बच्चा का एज पर एज उसका हाइट एंड वेट बराबर रहे, वो स्वस्थ मतलब एकदम अच्छा हेल्दी बच्चा रहे और वो हर एक्टिविटीज, पढ़ाई भी पोषण भी क्यों बोलते हैं हम लोग, पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब पोषण का साथ साथ वो अगर पोषण सही तरीके से लेंगे तो उसका सारा एक्टिविटीज अच्छा रहेगा। आगे जाके वो बच्चा एकदम कंप्लीटली उसका हर तरह का फिजिकली डेवलपमेंट होएगा, उसका मेंटली डेवलपमेंट सारा कुछ प्रॉपर वे में होते रहेगा। हर एक प्लेस में, हर एक आंगनबाड़ी में, हर स्कूल में, सब जगह में ये सारा मैसेज पोषण रिलेटेड जो भी तथ्य होता है हम लोग अवेयरनेस का कैंप का थ्रू मनाते हैं। अगर हमारा बच्चा एज के साथ साथ हाइट और वेट कम होता है, बच्चों का बच्चे ग्रो अच्छा नहीं कर पाते, वो मल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ये हमारे 3 स्केल्स हैं जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में इस स्केल के भी बेस पे बच्चों को मेजरमेंट किया जाता है और इसके ये कैटेगरी के अंदर ही बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें हाई न्यूट्रिशन वाले जो भोजन जो तत्व है वो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। पर हमारा जो डेली का जो रिक्वायरमेंट है, कितने कैलोरी ग्राम होना चाहिए पर बच्चों के पर एज के हिसाब से, वो हमें घर में भी ध्यान देना है और बाहर में भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। तो जो बच्चा अगर स्वस्थ है 100 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। डेली का जो एनर्जी इनटेक है, सपोज अगर बच्चा 5 साल का है, आपका नॉर्मल बच्चा है, तो उसको 500 किलो कैलोरी पर डे का है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है एनीमिया पे, टेस्ट स्ट्रिप एनीमिया। एनीमिया को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, उससे बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो एनीमिया को पहचानने के लिए सबसे पहले है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, आपको वीकनेस आएगा, येलो और पेल येलो कलर का आपका आई और बॉडी रहेगा। ये एनीमिया के सबसे प्राइमरी जो सिम्टम्स है, लक्षण है, ये एनीमिया के हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयरन रिच फूड लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेना चाहिए। जैसे कि हमारे जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनमें भी एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और फर्स्ट 100 डेज हमें उन्हें आयरन के जो टैबलेट होते हैं वो देते हैं, बच्चों को IF सिरप देते हैं। इस दौरान सब्जियों एवं पोषण युक्त व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया।
कार्यक्रम में स्कूल की छात्रा ने संतुलित आहार के बारे में बताया। कि हम इस पूरे महीने पोषण माह मना रहे हैं। हम अपने डेली एक्टिविटी में भी वो करते हैं और हमें हमेशा बैलेंस डाइट चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स होती है। वैसे चीज़ हमें खानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हमारा दिमाग जो है स्वस्थ रह सके और हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ख़रीद के ही फल सब्जियां खानी चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मिले। हम अपने जगह में हमें लोकल फूड जो मिलते हैं वो भी हम खा सकते हैं। इस बीच वक्ता ने पोषण माह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए पूरक आहार के महत्व पर जानकारी दी। जैसे कि हमारे स्कूली स्तर पे भी हम ये पूरे महीने को पोषण माह को मना रहे हैं। हर प्रतिदिन हम कुछ न कुछ एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि हमने एनीमिया के ऊपर टॉक, ट्रीट एंड टेस्ट किया जिसमें हमने बच्चों को उनके लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया के लक्षण क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं तथा उपचार क्या है, हम किस तरह उन बच्चों को उपचार दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सब क्लासेस में हम लोगों ने बताया, हमने एक्सपर्ट्स अपने स्कूलों में बुलाया कि वो अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को अवेयरनेस दे सके। साथ ही साथ हमने रैली निकाली, ऐसी रैली निकाली पोषण के ऊपर जो हमने जनता को भी ये जागरूक किया कि हमें एनीमिया मुक्त भारत चाहिए। और साथ साथ हमारे स्कूली स्तर पे हम कई तरह के कंपटीशन कर रहे हैं पोषण के ऊपर, जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, आपका पोस्टर्स हो गए, स्लोगन्स हो गए। और साथ ही साथ बच्चों में बताना चाहूँगी कि जैसे सभी ने बताया कि बैलेंस फूड क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, व्हाट इज़ बैलेंस फूड। ऑलरेडी आप अपनी किताबों में पढ़ते हो कि बैलेंस फूड है क्या। इसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, सही मात्रा में प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, जब ये सही मात्रा में हर चीज़ जब हम लेते हैं तो साथ ही साथ वो एक बैलेंस डाइट कहलाता है और जिसे खाने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते। कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आंगनवाड़ी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी लोकल अवेलेबिलिटी चीज़ों से, जैसे कहा मैडम ने, हमें कॉस्टली चीज़ों की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, एप्पल खाना ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो लोकल अवेलेबिलिटी चीज़ें हमारे सामने रखी गई है, जो सप्लीमेंट्री फूड के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डाइट में ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे चना है, मूंग दाल, कई तरह की दाल स्पंसेस हैं जो भी बहुत हेल्दी है। यहाँ पे कई तरह के वेजिटेबल्स जो लोकल अवेलेबिलिटी सब्जियाँ हैं जो हमारे मिलते हैं, हम इनका सेवन करके अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ANM रमणी ने अनीमिया के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में बताया। कैसे पहचानेंगे, पहले बताइए, एनीमिया कैसे पहचानेंगे? बताओ, आप लोग बताएं। पता है ना, मालूम है ना क्या आएगा? पीला, हल्का पीलापन रहेगा, जीभ भी पीला रहेगा, ओंठ भी सूखा रहेगा, ड्राइनेस रहेगा, ठीक है। और स्कूल में क्या दिया जाता है वो दवाई एनीमिया तब खाते। एनीमिया कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से आप लोगों को आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है। 6 to 12 तक का ब्लू रंग का टैबलेट रहेगा और 1 to 5 तक पिंक रंग का टैबलेट रहेगा। फिर क्या करते हैं और कंट्रोल करने, एनीमिया कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं? अल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं ना, जब आपका कीड़ा का दवाई देता है ना। क्या कीड़ा, क्यों कीड़ा होने से क्या होगा, जो भी आप खा रहे हैं वो आपका शरीर में नहीं पहुंचेगा। कीड़ा खाने आप लोग क्या एनीमिक होंगे ना, तो कीड़ा का दवाई साल में 2 बार दिया जाता है। और क्या है, एनीमिक होने से क्या प्रॉब्लम होएगा, आप लोगों को पढ़ाई कर सकेंगे, सुस्त रहेंगे और 2 कदम चलने से कांपने लगेंगे, है कि नहीं। वो सब में मालूम चल जाएगा कि मेरा बदन में कोई वीकनेस है, मेरा एनीमिक हो रहा है, मेरा खून की कमी हो रहा है, आपको जांच कराना है और दवाई आपको जो दिया जाता है वो बराबर आपको खाना है। हैंड वॉशिंग का क्या है, कैसा बताया गया है, सबका हैंड वॉश करना है आफ्टर टॉयलेट, फिर खाना खाने का पहले हैंड वॉश का प्रैक्टिस आपको डेली लाइफ में करना ही है।
ICDS शहरी परियोजना द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में पूरे सितंबर माह के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाया जा रहा है। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर के अलावा द्वीपों के बाहरी हिस्सों में भी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों व स्कूलों में बच्चों और विद्यार्थियों को कुपोषण और एनीमिया के बारे में बताया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के शारीरिक माप, वजन तथा स्वास्थ्य जांच की गई। बच्चों को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे निर्माता है और बच्चों को हम अगर सही रखेंगे और बच्चों का खान पान सही रहेगा तो बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देकर अपने बच्चों का विकास में साथ देंगे। धन्यवाद। अभी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि हम बच्चों का हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे। सबसे मेन क्या होता है, उनका खाना पीना, और इसमें क्या होता है, उनकी साफ सफाई। हमारा जो स्कूल में खाना आता है मिड डे मील, मैडम ने बताया कि डेली आपका अंडे दो बॉयल उबला हुआ अंडा रेगुलर आपके बच्चों को दिया जाता है। बच्चे अंडा खाते हैं ना? हाँ, क्योंकि एक बच्चा दिन में एक अंडा तो ज़रूर उसको खा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं भी खाता है तो प्यार से घर में भी आप छुट्टी वाले दिन भी बच्चों को आप खिला सकते हैं। और दूसरी बात, सब्जियों और फलों का मैडम ने बताया आपको कि जो लोकली जो मतलब आराम से मिलता है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। पूरा पीछे वापस राइट पैर पीछे लेके जाओ। एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका HP कंटेंट 11.5 से 13.5 ग्राम होता है बॉडी में, ठीक है। अगर इससे कम HP हुआ तो क्या होगा, हम एनीमिक हो जाएंगे, हमें वीकनेस होने लगेगा। तो ये नहीं होना, इसके लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारी सब्जियां खानी पड़ती है। आपको टीचर्स रोज बोलते हैं ना, पोटैटो खाना चाहिए, टोमेटो खाना चाहिए, ब्रिंजल खाना चाहिए, लेडीज फिंगर खाने चाहिए, बोलते हैं।
ऑक्सीजन कंप्लीट क्वांटिटी में रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और किसी चीज़ की कमी अगर हो जाए तो हम एनीमिक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हाँ एनीमिया के बारे में जैसे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, अगर नॉर्मल बॉडी है तो हमारा आरबीसी का काउंट इतना ज़्यादा होता है, और हम एनीमिक है तो देखिए आरबीसी का काउंट कम होगा। तो इस तरह से आप जब टेस्ट कराएंगे आप एनीमिक हो जाएंगे तो आपका ब्लड में आरबीसी का जो कंटेंट है वो एनीमिया। तो रिप्रोडक्शन फेज कब आता है हमारे लाइफ में? रिप्रोडक्शन फेज क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? जब हमारे अंदर में चेंजेस आना शुरू होता है। रिप्रोडक्शन में चेंजेस आना शुरू होता है। क्या क्या चेंजेस आता है हमारे अंदर में? चेंजेस आने मतलब कि जो अलग अलग तरह का चेंजेस आना। अभी आपने छोटे हैं, अभी शायद 8th क्लास में है, कोई बड़े बहुत ज़्यादा दर्द होना, थकावट लगना, हाँ पेट दर्द देना, कुछ खाने का दिल नहीं करना, सब होता है किसी किसी को। ये टाइम में जब स्टार्टिंग स्टेज होता है ना तो बहुत ज़्यादा हमारा पीरियड होता है। फर्स्ट आप लोग का 1-2 साल जो पीरियड वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस समय में क्या करना चाहिए? आयरन रिच फूड खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो है खून की कमी ना हो। अब ये एज में अगर आप अनीमिक हो गए, ये एज में अगर आप अनीमिक हो गए तो इन फ्यूचर जब आप मैरिटल आप शादी करने के टाइम हो गए तो ये अनीमिया आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये वहाँ भी आपके साथ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो गया, आपने उसे बैलेंस नहीं किया, आपने उसे क्योर नहीं किया। तो ये क्योरेबल है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते जा रहे हैं। जो हमारा जैसा चलना चाहिए वैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को नहीं रख रहे। जैसा हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जो खाना पीना चाहिए वो हम लोग नहीं करेंगे इस स्टेज में, ठीक है? इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा क्या है, आयरन टैबलेट हमें मिलता है। नहीं हो रहा, ठीक है? कब नहीं होगा? जब उनके बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं चल रहे, ठीक है? अभी देखिए ये भी जरूरी है कि आपका जो एज है, आपका एज के हिसाब से आपका प्रॉपर ग्रोथ होना जरूरी है ना? अगर आपका एज के अकॉर्डिंग आप या तो बहुत ज़्यादा मोटे हो या तो बहुत ज़्यादा पतले हो तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। हेल्दी है क्या आप लोग? अगर एज के हिसाब से आपका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप इसका मतलब आप हेल्दी है नहीं है ना? तो इससे क्या हो सकता है? अगर आप हेल्दी नहीं है मतलब इससे क्या हो सकता है? अगर आपका बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ जैसा आपका बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है इसका मतलब आप क्या नहीं है? हेल्दी नहीं है। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी कहाँ बीमारी आती रहेगा, आएगा ना? आप तो हेल्दी नहीं है, हम लोग हेल्दी नहीं है तो हम लोग बीमार हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? अगर ज़्यादा पतले होंगे तो बीमारी आएगा, ज़्यादा मोटे होंगे तो भी। अब ये सबसे बचना है तो क्या करना चाहिए? हाँ? क्या करना चाहिए? बिरयानी नहीं हो रहा, ठीक है? कब नहीं होगा? जब उनके बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं चल रहे, ठीक है? अभी देखिए ये भी जरूरी है कि आपका जो एज है, आपका एज के हिसाब से आपका प्रॉपर ग्रोथ होना जरूरी है ना? अगर आपका एज के अकॉर्डिंग आप या तो बहुत ज़्यादा मोटे हो या तो बहुत ज़्यादा पतले हो तो इसका मतलब आप हेल्दी हो। हेल्दी है क्या आप लोग? अगर एज के हिसाब से आपका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप इसका मतलब आप हेल्दी है नहीं है ना? तो इससे क्या हो सकता है? अगर आप हेल्दी नहीं है मतलब इससे क्या हो सकता है? अगर आपका बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ जैसा आपका बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं